जसरा में धूमधाम से मनी डॉक्टर अंबेडकर की 150वीं जयंती। प्रयागराज के जसरा ब्लॉक में पूर्व ब्लॉक प्रमुख घनश्याम कोटार के नेतृत्व में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। मुख्य वक्ता घनश्याम कोटार ने कहा कि बाबा साहब समानता के प्रबल पक्षधर थे और उन्होंने दलितों, महिलाओं व वंचितों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया और शिक्षा को सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार बताया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार आनंद जायसवाल, परवेज आलम, रविंद्र श्रीवास्तव, मोहम्मद सलीम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से संवाददाता परवेज आलम की रिपोर्ट। का जन्मदिन है, इस अवसर पर आप यहाँ आए, क्या कहना चाह रहे हैं? भीमराव अंबेडकर जी के 135वीं जयंती पर हम पहली बार नहीं आए यहाँ, हम बार बार ही आते हैं। और एक तो कहा जाए तो हम सब लोगों के मसीहा और भगवान है जिन्होंने हमको जीने का अधिकार दिया, एक चलने के लिए एक मार्ग रास्ता दिखाया। आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड में बाबा साहब की पूजा होती है। बाबा साहब ने कोई एक ही समुदाय के व्यक्ति नहीं, पूरे देश के लोगों को एक न्याय दिलाने का काम किया। जहां पर महिला आरक्षण की बात हो, आज महिलाओं को अगर आरक्षण मिल रहा है, महिलाएं आगे चल रही हैं, तो इसमें बाबा साहब की अहम भूमिका जो सदन में ललकारती और बोलती हैं, ये हमारे बाबा साहब की आज देन है। कि जसरा प्रयागराज में आप ही ने यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आपको सोच कैसे आई? जसरा ब्लॉक के अंदर हमारी श्रीमती राधा देवी ब्लॉक प्रमुख थी और इन्हीं के स्नेह और आशीर्वाद से बनाए हुए संविधान के आरक्षण के अनुसार पहली बार यहाँ पर दलित महिला ब्लॉक प्रमुख बनने का कार्य किया था राधा देवी ने। और उसी की याद में, उसी की खुशी में कि बाबा जब हमारा कार्यकाल यहाँ से ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने कहा कि बाबा साहब जिसके लिए आज आरक्षण के तहत जो मुझे कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है, उसी की याद में हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना कर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। और एक जो संदेश देना चाहता था अपने सभी समाज के भाइयों को, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, सामान्य वर्ग हो, कि आज अगर आरक्षण जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, मैं बता दूँ, और ये जब से ब्लॉक बना हुआ, पहली बार ये जसरा ब्लॉक शुल्कार्स की सीट हुई थी, वो भी महिला हुई थी। तो सबसे पहले हमने कहा कि जहाँ से शुरुआत की गई, जहाँ से हमको बैठने का अधिकार मिला है, मैं वहीं से शुरुआत किया और इनको बैठा के, और उसी दिन में कार्यकाल मेरा ख़त्म भी हो गया था, विश्वास भी हो गया था। और ये भी कहा जाए तो एक तरफ भगवान श्री राम और एक तरफ कांसी राम, उधर आप अगर नज़र उठाएंगे तो भगवान श्री राम, और इधर आप उठा के देखेंगे तो भगवान कांसी राम, जिन्होंने बाबा साहब के मार्ग में चलने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत यह बहन मायावती सरकार मुख्यमंत्री बनी, चार मुख्यमंत्री बनी, ये हमारे बाबा साहब के दिन। जय हिंद, जय भारत। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं घनश्याम कोटार, यही जसरा हमारा मकान है। मेरी पत्नी यहाँ से ब्लॉक प्रमुख है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख घनश्याम कोटार, राधा देवी। बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं या अपनी बात क्या रखना चाहते हैं, बताएं। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों को यही कहेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमें एक रास्ता दिखाया है, जो एक संदेश दिया है, उस रास्ते पर चलते हुए एक मजबूत भारत, एक विकसित भारत का निर्माण करना है। आज बाबा साहेब ने हमें दुनिया का सबसे मजबूत संविधान जितने कम समय में लिख करके दिया है, और आज भी हमारे यहाँ हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार एक अधिकार दिया गया है, और वो समानता का अधिकार है। और ये बाबा साहब का एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसने आम जनमानस को एक ताकत दिया है, एक बल प्रदान किया है, और उसी बल के आधार पर छोटा व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री अपने हाथों से चुनता है। ये बाबा साहब का दिया हुआ एक अधिकार है। और आज भी दुनिया का हर देश हमारे संविधान को बड़े आदर के साथ देखता है, और वहाँ से कुछ न कुछ निकालने का प्रयास करता है कि जो अच्छाइयाँ भारत के संविधान में है, उसे अपने देश में लागू किया जाए। और ये हमारा अच्छे संविधान के लिए हम आने वाली कई पीढ़ियाँ बाबा अम्बेडकर साहब की ऋणी रहेंगे। आप अपना परिचय बता दीजिए। आनंद जायसवाल, पत्रकार हूँ,
या कौन सा स्थान? जसरा।